इस वक्त जो हमारे दरिया है, जो नदी नाले हैं, वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो गई है, वहाँ पर तूग़यानी है। उस हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी। अभी सियालकोट और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते और जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या वहाँ पर। मियाँ तारिक जावेद हमें सियालकोट से ज्वाइन कर रहे हैं और मोहम्मद हारून हमारे नुमाइंदे हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। हारून, मैं आपकी जानिब आती हूँ आगाज़ में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहाँ मौजूद हैं, दूसरा ये कि दरिया रावी में जो कोट नैना के मकाम पर हाई फ्लड है, 2.5 लाख क्यूसेक का रेला वहां पहुंच गया है, तो इमरजेंसी सूरत हाल है वहां पर। क्या सिचुएशन इस वक्त लाहौर की आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया रावी के अंदर जो है सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। दरिया रावी के हवाले से कुछ मैं आपको बता दूं कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है और इस वक्त वहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल है। तो तकरीबन भारत ने 2 रोज़ कबल जो है इसमें पानी छोड़ना शुरू किया था और अब तकरीबन यहाँ पर 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी इसके अंदर छोड़ा जा चुका है। आज दरिया रावी में शादरा के मुकाम के ऊपर जो पानी की सूरत हाल है वो 75,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है। ये अभी हेड और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाम तक ये डबल हो जाएगा, तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद 1.5 लाख हज़ार क्यूसेक से ज़्यादा पानी का जो रेला यहाँ से गुजरेगा, जिससे करीबी आबादियों का खतरा है। तमाम रेस्क्यू 11, 22 और दीगर जो सिविल डिफेंस समेत दीगर इदारे हैं, उन्होंने जो रावी के पार्ट में बैठे हुए लोग थे, खाना बदोश और इर्द गिर्द की जो आबादियाँ, उनको खाली करवा लिया था, जिसके बायस अब यहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में भी है और लोगों को बार बार ये ऐलानात भी किए जाते हैं कि महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाए। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर सायरन भी बजाए जा रहे थे ताकि लोग अवेयर हो सकें कि दरिया रावी में सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा होती जा रही है। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में सिर्फ रावी नहीं, जो दीगर सूरत हाल है दरियाओं की वो भी ख़राब है। सतलुज में, चलाब में भी पानी का जो रेला है वो बहुत ज़्यादा गुजरा और ऊँचे दर्जे का सैलाब है। लाहौर में जो शादरा का मुकाम है, यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब का रेला यहाँ गुजर रहा है, जिसमें 75,000 क्यूसेक है। और जो रेस्क्यू 11, 22 और जो दीगर इदारे उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये रेला शाम को डबल हो जाएगा और 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी यहाँ से गुजरेगा, जिससे शायद पानी की जो सूरत हाल है वो थोड़ी ख़राब भी होगी और पानी की सतह बुलंद भी हो जाएगी। तहम लाहौर के जो गिरदनवा के इलाके हैं फ़िलहाल इसमें अभी तक महफूज भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि करीबी जो बिल्कुल दरिया रावी का जो शादरा का मुकाम है, यहाँ पर 12 दरी और उस पर पानी की जो है शायद दाखिल होने की सूरत हाल बन सकती है। और इस हवाले से वहाँ पर भी रेस्क्यू 11, 22 समेत जो दीगर इदारे हैं उनके अफसरान और एहलकार तैनात भी हैं। यहाँ पर सूरत हाल इन्होंने इस तरह की थी कि बोट्स जो यहाँ पर ला के रख दी थी ताकि अगर यहाँ से लोगों को एवैक्यूएट करना पड़े तो आसानी रहे और उसमें लोगों को निकाला जा सके। इसके अलावा जो जानवर अगर पीछे से कोई बह कर आ जाता है, लाइव स्टॉक का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, उनकी जानिब से अगर कोई जानवर आता है उसको रेस्क्यू भी किया जाएगा, उसकी तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी। साथ यहाँ पर दीगर गाड़ियाँ भी रखी गई हैं, रेस्क्यू 11, 22 की जो मोटरसाइकिल्स हैं और जो तिब्बी अमला वो यहाँ मौजूद है कि अगर कोई ऐसा शख्स दरिया में पीछे से बहता आ जाता है या यहाँ पर ही गिर जाता है तो उसको भी बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जा सके। ताहम लाहौर में शादरा के मुकाम के ऊंचे दर्जे का नहीं, दरमियाने दर्जे का सैलाब है और शाम तक जो है इसकी सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है। जी हारून, कुछ मनाजिर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मकामी आबादी को इनकला का भी कहा गया था कि वो अपने घरों को छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो मकामी आबादी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलाब देखने भी आई है कि किस कदर पानी मौजूद है दरिया में, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। अब बिल्कुल इस तरह है कि 1988 में यहाँ से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजरा था और वो एक ऐसा टाइम था जब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी आबादी डेवलप भी हो चुकी है तो लोगों ने अब यहाँ से जब पानी गुजरा है तो उनके लिए हैरत की बात है कि दरिया रावी जो गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर चुका था, यहाँ पर पानी भी गुजरता है और दरिया की सूरत हाल है। तो दरिया का पानी देखने के लिए हम सुबह से देख रहे हैं कि लोग इस जगह पर मौजूद है, शादरा के मुकाम पर कुछ लोग जो ऊपर से पुल गुजर रहा है वहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। मैन से कहिएगा कि अगर दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और दरिया रावी की जो पानी की सूरत हाल है वो भी जरा हमें कैमरा फ्लिप करके दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहता हूं कि वो हमें दिखाए। ये जो पानी की सूरत हाल है बिल्कुल हम शादरा के मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं। पुल यहाँ से रावी का जो पुल है लाहौर का मेन, जो बाकी शहरों से जोड़ता है, जहाँ पे एंट्री या एग्जिट भी है। अब ये सूरत हाल है, ये पिलर्स हैं, इनके नीचे से जो पानी गुजर रहा है और अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करें, वो सामने की जानिब आबादी है लेकिन उसको देख सकते हैं कि फिलहाल वो सेफ भी है, लेकिन रात तक अगर पानी का जो मिकदार है वो बढ़ती है, 1.5 लाख क्यूसेक तक जाती है तो फिर इस आबादी को थोड़ा सा खतरा होगा और उसमें यह है कि यहाँ पर जो माल मवेशी हैं उनको थोड़ा सा साइड पर कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर ये सामने 12 दरी है, ये जो 12 दरी है इस पर पानी की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी कि इसके अंदर दाखिल हो सके, लेकिन इसके पार्ट में हमने देखा कि लोग अभी भी बैठे हुए और एक सूरत हाल बनी हुई पिकनिक बनाने की। आज से अगर 5-7 साल पीछे जाते हैं तो यहाँ पर जो कश्तियाँ होती थी, लोग इस दरिया को इन कश्तियों के जरिए पार करके 12 दरी में सैर तफरी के लिए जाते थे, लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से ये दरिया सूख चुका हुआ था तो लोग पैदल गुजरगाह बन चुकी थी, तो वहाँ से लोग इस 12 दरी के अंदर जाया करते थे। लेकिन अभी सूरत हाल किसी हद तक बेहतर भी है, लेकिन
ओवरऑल शाम तक जो है सूरत हाल थोड़ी ख़राब होने की पेशगोई की गई है और NDMA ने ये कहा भी है कि बारिश होने की सूरत में पानी मजीद बढ़ सकता है। तो जिससे मैंने शुरू में बताया कि हिमाचल प्रदेश से ये दरिया, यहाँ पर लोग पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना शुरू हो गए हैं कुछ, क्योंकि हमने ये तो देखा था कि सैलाब देखने के लिए लाहौरियों की तादाद एक बड़ी जो है वो पहुंची थी यहाँ पर दरिया रावी के करीब, लेकिन अब ये जो मामला है तो काफ़ी संगीन है। तो इस हवाले से कोई इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों को निकालने के लिए यहाँ से? देखिए, लोगों को जितना भी मना किया जाता है लोग उसी तरफ दोबारा जाते हैं और अब यही सूरत है कि सुबह से यहाँ पर जो मुकामी इंतजामिया वो बार बार कहती है, रेस्क्यू 1112 पुलिस के एहलकार यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं कि आप लोग इस तरफ ना आए, पानी की सूरत बिगड़ सकती है। लेकिन लोगों ने जिसे बताया कि एक पिकनिक पॉइंट बना लिया है, फैमिलीज के साथ आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी इन्हमाक की चीज़ है, क्योंकि तकरीबन 10 से 15 साल के बाद पानी यहाँ पर आया और एक दफ़ा दरिया ने दरियाई सूरत इख्तियार की है, क्योंकि गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर चुका था। यहाँ पे बीच बीच में कई जगह पर रेत निकाल ली गई, खड्डे बने हुए थे, तो यहाँ पर लोग आराम से गुजरगाह पैदल गुजरगाहें बनी हुई थी। तो अब जब पानी आ गया तो लोगों के लिए एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, जो नई नस्ल इस वक्त आई है वो भी देखने के लिए पहुंच रही। आखिर यह दरिया था बूढ़ा रावी जिसको कहा जाता था, ये दोबारा जवान है और यहाँ पर पानी एक भरपूर मिकदार के अंदर गुजरता देख रहा है। तो इसलिए लोगों ने इसको पिकनिक पॉइंट की सूरत हाल बनाई था। हम अभी भी यहाँ पर जवान तैनात और बार बार मना भी करते हैं, लोग तस्वीरें खिंचवाते चले जाते हैं और ये सिलसिला सुबह से हम देख रहे हैं कि चल रहा है लोगों के आने जाने का और ये शाम तक इसी तरह तांता बंधा रहेगा। रात में भी हमने देखा कि लोग रात की तारीखी में भी देखने आए और दिन में भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। हारून, आप हमारे साथ ही रहिएगा, सियालकोट चलते हैं। तारिक, आप बताइएगा कि इस वक्त हम देखते हैं कि सियालकोट में 405 मिलीमीटर की बारिश होती है, गली मोहल्ले डूब जाते हैं, सड़कों पर पानी पानी हो जाता है और उसके बाद जो है एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन इस वक्त आप बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या पानी की निकासी मुमकिन बना दी गई है? जी, अभी तो ये सिलसिला ऐसे चल रहा है, तो पानी का निकासी की वजह से पानी अभी भी खड़ा है सड़कों पे। सड़कों में पानी वैसे ही खड़ा है और पानी की जो अगर बात की जाए तो हेडमला की तो वहाँ पे रात को तो 9 लाख का जो क्यूसेक पानी था, अभी भी 7 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है यहाँ पे। तो अगर सियालकोट में देखा जाए जी, वहाँ खड़ा तारिक से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो रहा है, सिग्नल्स शायद कमज़ोर हैं। दोबारा राब्ता करके जानने की कोशिश करते हैं। अभी हारून की जानिब ही बढ़ते हैं। हारून, आप बताइएगा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं रावी में इस वक्त, क्या वो इतना शदीद है कि उसमें कश्ती चलना भी या रेस्क्यू करना भी मुमकिन हो पाएगा या नहीं? क्या देख रहे हैं आप, कितना बहाव है? जी बिल्कुल, इससे मैंने बताया कि यहाँ पर शादरा के मुकाम के ऊपर 75,000 क्यूसेक गुजर रहा है। जसर के मुकाम के ऊपर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक जो है पानी गुजर रहा है। जसर से पानी ने गुजरते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ से फिर गुजरेगा और इसी वजह से ये बताया जा रहा है NDMA जो है और इसके अलावा जो पंजाब का जो महकमे के दीगर महकमा जात और रेस्क्यू 1112 है उनके पास जो इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक यहाँ पर शाम के औकात में 1.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। ये एक बड़ा रेला होगा। इस वक्त इसका हेड गुजर रहा और पीछे टेल चलती आ रही है और उम्मीद जो है मुमकिन तौर पर की जा रही है कि शायद इसमें बहाव में कमी हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें हैं वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, वो बारिशें अभी थमी नहीं है और पानी एक भरपूर मिकदार में आ रहा है। भारत ने भी अभी जारियत किया अपने डैम फुल करने के बाद, अभी तक स्पिल वेज बंद नहीं किए, जिसके बाद पानी यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है और इसकी ही बदौलत यहाँ लाहौर के अंदर जो शादरा का मुकाम है यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ चुका है। जसर के मुकाम पर इससे भी ज़्यादा, और अगर भारत से मजीद पानी आता है तो उसे जसर के मुकाम के ऊपर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आ जाएगा और उससे जो करीबी आबादी है उसको शदीद नुकसान का खतरा भी है। शादरा में अगर यहाँ से 2 लाख सवा 2 लाख क्यूसेक पानी गुजरता है तो फिर जो करीबी आबादी है उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल करीबी आबादी को जो खाली करवा दिया गया है, जितने मवेशी हैं उनको कह दिया गया था इनको बाहर ले जाए। तकरीबन ये 500 मीटर का जो रेडियस है उसको सिक्योर किया गया हुआ है। लोग अभी अपने घरों में मौजूद जरूर हैं लेकिन अपना जो सामान है उसको थोड़ा सा महफूज कर लिया ताकि अगर पानी की सूरत कुछ खराब हो जाती है आने वाले दिनों में तो फिर वो रेस्क्यू भी कर सके, अपने आप को सिक्योर भी कर सके। लेकिन अभी यहाँ से 75,000 क्यूसेक गुजरा है, ऐसी कोई ऐसी खास सूरत हाल नहीं है। अभी सूरत हाल संगीन नहीं है, आगे अगर 1.5 लाख का रेला रात को गुजरता है तो उससे संगीन हो सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून और मियां तारिक जावेद हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि जो करीबी आबादियां दरियाओं की उन्हें खाली कर दिया जाए और तमाशा
तमाशा देखने के लिए भी ऐसी जगहों पर जाकर खड़े मत हो जाए, क्योंकि खतरनाक सूरत हाल है। तो अपनी हिफाजत आपने अब खुद ही करनी है। इदारे आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐसी जगहों से फौरी तौर पर निकल जाए।